और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। सुरक्षा बलों के 3 जवान इस मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। नक्सलियों के पास से AK-47 इंसास राइफलों समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। मारे गए नक्सलियों में बड़ा नक्सली नेता शंकर राव भी शामिल है। BSF और DRG ने यह साझा ऑपरेशन शुरू किया था। 200 जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए। रात में उतर सकने वाला हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है ताकि जो नक्सली की मुठभेड़ के में जो जवान घायल हुए हैं उन्हें वहां से लाया जा सके। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। नीलेश, कैसे नक्सलियों के बारे में सुरक्षा बलों को पता चला और क्या सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ शुरू हुई? कितनी देर ये मुठभेड़ चली, कब शुरू हुई? बिल्कुल, देखिए ये सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, खासकर जब ये इस इनपुट पर कि उस इलाके में, छोटे भैया इलाके में जो जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है वहाँ पर बड़े कैडर नक्सलियों की एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। और चूंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए वो साजिश रच रहे हैं, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। ये इनपुट इंटेलिजेंस से सुरक्षा बलों को मिला था और इसके बाद DRG जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, छत्तीसगढ़ पुलिस का एक यूनिट जिसमें सरेंडर्ड माओवादियों की संख्या ज्यादा है और इसके अलावा लोकल वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको जोड़ा गया है, वो टीम और दूसरी BSF की टीम एक संयुक्त टीम बनाकर भेजी गई थी उस इलाके में। और छत्तीसगढ़ के इतिहास का, या यूं कह लें कि पिछले 15-20 सालों में छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती इलाकों में अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने किया है और सबसे ज्यादा माओवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 29 संख्या अभी तक पुष्टि की गई है। इसको बढ़ने की भी और संभावना है क्योंकि सर्चिंग लगातार जारी है। तो ये ऑपरेशन जो था बिल्कुल प्लान्ड ऑपरेशन था और एक पुख्ता इनपुट पर ऑपरेशन था जिस पर सफलता मिली। और शंकर राव जैसे 25 लाख के इनामी नक्सली का 100 बरामद कर लेना और बड़ी संख्या में AK-47 LMG जैसे हथियार बरामद करना, ये बताता है कि नक्सलियों के एक बड़े कैडर को नुकसान हुआ है, क्योंकि नक्सलियों के बड़े कैडर जो है उनके पास ही ये हथियार रहते हैं, चाहे AK-47 हो। सबसे टॉप लीडर्स के पास AK-47 और उसके नीचे के जो लीडर्स होते हैं कैडर वाइज LMG फिर और इंसास, फिर इसके अलावा अन्य हथियार होते हैं। तो इन हथियारों का बरामदगी भी ये बताती है नीलेश, ये बताएं कि शंकर राव पर तो 25 लाख का इनाम था, बड़ा नक्सली है वो जो इस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन उसके अलावा और किस तरह के नक्सली यहां पर थे? बताया जा रहा है कि कमांडर स्तर के नक्सली भी यहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए जो अभी तक बस्तर IG का जो एक बयान आया इस पूरे मामले में, उनका ये कहना है कि शंकर राव का 100 बरामद कर लिया गया। इसके अलावा ललिता करके एक DVC थी उनका भी, और इसके अलावा एक राजू करके बड़ा नक्सल कैडर है उसका भी नाम आ रहा है कि उसको भी मार गिराया गया है। लेकिन क्योंकि अंधेरे का वक्त है, अभी सिर्फ बॉडी ही रिकवर की जा रही है। उसके बाद जब बॉडी मुख्यालय ले आई जाएगी या फिर कैंप तक, कम से कम सुरक्षा बलों के कैंप तक ले आई जाएगी, उसके बाद शिनाख्त होगी कि कितने जो मारे गए हैं वो कौन कौन है, उनकी पहचान की जाएगी। और फिर जो पुलिस के पास इनपुट है नक्सलियों की, उनसे उनका मिलान किया जाएगा, तब एक्चुअल चीजें पता लगेंगी कि कौन कितने बड़े कैडर मारे गए हैं। लेकिन शंकर राव का भी मारा जाना, क्योंकि शंकर राव न सिर्फ इलाके में सक्रिय था बल्कि जब बस्तर में लगातार फोर्स का दबाव बढ़ रहा है तो जो MMC कॉरिडोर नक्सली नए डेवलप कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बॉर्डर का इलाका, जिसमें कांकेर का कुछ हिस्सा, लेकिन उसके बाद राजनांदगांव और कबीरधाम का छत्तीसगढ़ का हिस्सा, और इसके अलावा बालाघाट और गढ़चिरौली, बालाघाट मध्य प्रदेश और गढ़चिरौली जो है वो महाराष्ट्र का हिस्से में काफी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। उधर भी जो नक्सलियों का एक क्रॉसिंग पॉइंट होता है उसको क्रॉस कराने की जिम्मेदारी भी शंकर राव जैसे टॉप लीडर्स के पास ही है कि बस्तर से नक्सलियों को किस तरह से उस इलाके में शिफ्ट किया जाए। तो उसका मारा जाना एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए और इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि सुरक्षा बल के जवानों को इतनी बड़ी संख्या में एक किसी ऑपरेशन में सफलता मिली हो। ये भी एक बड़ा छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल और जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने जो ऑपरेशन किया है उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। नीलेश, इतिहास में हमने देखा है कैसे नक्सली हमले के अंदर कांग्रेस की पूरी स्टेट लीडरशिप का सफाया हो गया था। चुनाव करीब हैं, ऐसे में इस मुठभेड़ का होना, एक बड़े नक्सली कमांडर का मारा जाना, इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा जाना, ये चुनाव के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, चुनाव के दृष्टिकोण से ये और भी चौकन्ना रहने वाली घटना है।
क्योंकि अगर इस तरह की साजिश नक्सली रच रहे थे और हो सकता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, तो हरदम जब भी नक्सली इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं तो वो अंजाम देने की साजिश रचते हैं, तो वो प्लान ए बी सी पर भी काम करते हैं। पुराना इतिहास से उठाकर देख लें तो एक प्लान अगर फेल होता है तो दूसरे को जी भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नीलेश, करेंगे। एक साथ आपके पास आएंगे, हम सीधे रुख कर सकते हैं। इस समय हमारे संवाददाता विकास तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपको क्या डिटेल्स मिल रही है इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए कि बड़ी मुठभेड़ है और माओवादियों को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है और 29 माओवादियों के शव रिकवर किए जा चुके हैं। और सबसे सुखद समाचार ये इस पूरी घटना में कि जो 3 जवान घायल थे उन्हें चॉपर की मदद से अब बेहतर इलाज के लिए अस्पताल तक के लिए रवाना किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इतने देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सफलता है, जवानों की इतनी बड़ी सफलता है, माओवादियों को बड़ा आघात है,